मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़ा घमासान है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हंसमुख कांग्रेसी नेता की जिनके बारे में लोग कहते हैं कि यह हंस हंस कर अपनी मुस्कान से भारतीय जनता पार्टी को निपटा देंगे, परास्त करने का दमखम रखते हैं। वो बड़े सरल सहज है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर विधानसभा की, जहां भाजपा लगातार 30 सालों से इस सीट पर कब्जा किए है, जहां जैन शब्द का जलजला है। जैन ही यहाँ विधायक क्यों बनता है, इस पर क्या कांग्रेस सागर के बाहुल ब्राह्मण से कोई चेहरा बनाएगी? बात होगी अमित रामजी दुबे की, जिनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती है। वो दमदारी से पूरी ताकत से भाजपा के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस दिन कांग्रेस ने उन्हें चेहरा बनाया, उस दिन भाजपा को यह पता चलेगा कि कांग्रेस अब वैसी नहीं रही जैसी आप समझते रहे हो। उनका यह दावा है कि इस बार आर पार की लड़ाई है। सरकार तो बन ही रही है, यह सीट भी कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। कहते हैं जो प्रहार करते हैं वही सियासत हो या जंग हो या चुनाव हो, जीता करते हैं। तो देखिए अमित रामजी दुबे ने क्या आरोप लगाए और क्या कहा सागर एक्सप्रेस न्यूज पर, जरा आप ही सुनिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। किसी मशहूर फिल्म का गाना है कि हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुखातिब होंगे जो फिक्र को हंसी में उड़ा देते हैं। अगर कोई मुसीबत आए तो बस हंस देते हैं। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर के अमित रामजी दुबे के। बहुत बहुत स्वागत है अमित रामजी दुबे। नमस्कार। और 2023 के चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से ताकत लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत लगा रही है, लेकिन हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा अमित रामजी दुबे के रूप में सागर में है। और ब्राह्मण चेहरा ही नहीं, इनके जो पिता स्वर्गीय देवी प्रसाद दुबे थे, उन्होंने ब्राह्मणों में अलग जगाई, साथ ही अन्य समाजों की भी रक्षा की। हालांकि कोरोना का एक बुरा वक्त इनके परिवार ने झेला है जब इनके पिताजी का देहांत हो गया। तो हम तमाम सियासी सवालों से, व्यक्तिगत सवालों से और पिता के कुछ सवालों के साथ आज अमित रामजी दुबे से बात करेंगे। भाई साहब, दावेदार हैं आप। बिल्कुल। और पूरी ताकत से जो है जी बिल्कुल टिकट मांग रहे हैं। बिल्कुल। हमने पहली लाइन कही कि हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। बिल्कुल 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 आप जो है हंसमुख रहते हैं। जी जिंदगी भी हंसी में चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही चल रही है। और टिकट विकेट तो अपनी जगह है। अब ठीक है, काफ़ी समय से आप लोग देखने वाले हैं, पिछले लगभग 3 चुनाव से मैं टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ। नहीं भी मिलता है, अपने उसी ताकत से, उसी तन मन धन के साथ ईमानदारी से फिर अपनी काम में जुट जाता हूँ। पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और ईमानदारी से पार्टी के लिए समर्पित हूँ। जब लगातार शैलेंद्र जैन हूँ या सुधा जैन हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सागर सीट पर कब्जा है, तो अब क्या देखते हैं? नई तस्वीर क्या कांग्रेस मतलब रणनीति? देखिए, ये दौर जो है अब कांग्रेस का दौर है। कमलनाथ जी के ऊपर जनता का भरोसा है, उनकी योजनाओं के ऊपर जनता का भरोसा है। निश्चित रूप से पहले हम जो चुनाव सागर में हारे हैं, कहीं कुछ हमारी संगठनात्मक कमजोरियां भी रही होंगी, कहीं कुछ हमारे प्रत्याशियों की तरफ से भी कुछ कमजोरियां रही होंगी, और उन सारी बातों को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब जो दौर है, कमलनाथ जी के प्रति एक संवेदना है, कमलनाथ जी की योजनाओं के प्रति आकर्षण है जनता जनार्दन का, और जनता भी बदलाव चाहती है। इसके साथ ही हम लोगों ने जो लगातार 20 वर्षों तक सड़कों पर संघर्ष किया है, वो भी निश्चित रूप से संघर्ष हमारा जिंदाबाद है और लोग उसको देख रहे हैं, और उस संघर्ष को आशीर्वाद मिलने का समय आ चुका है। बहुत अरसे से हमने देखा है कि सागर में जो ब्राह्मण बड़े बड़े चेहरे रहे, उनको मौका मिले, लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ रहीं, कुछ गुटबाजियाँ रहीं, तो चुनाव हारते रहे। इस बार क्या पूरी ताकत से मतलब मन बना रही है? देखिए ब्रह्मदत्त जी, मैं आपको बताऊं कि ब्राह्मणों के जो बड़े चेहरे रहे, इनको अवसर मिले। मैं इस बात पर थोड़ा सा, बड़े चेहरों को, बहुत ज़्यादा चेहरों को, ब्राह्मणों को अवसर सागर में नहीं मिला है। सागर में ब्राह्मणों के नाम पे पिछले अगर हम 25-30 साल का इतिहास देखें, सिर्फ 2 ही चेहरों को जगह मिली है, 2 लोगों को ही अवसर मिला है। ठीक है, अब हम उस पर नहीं जाते कि किसकी कमी रही होगी और किस कारण से हम चुनाव हार गए, वो तत्कालीन एक उस समय की बात थी। आज
एक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण समाज में भी एक अवेयरनेस आई है, एक जागरूकता आई है। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में जिस प्रकार से युवाओं की, हमारी महिलाओं की, माताओं बहनों की जो उपस्थिति बढ़ रही है, वो समाज के प्रति सर्व समाज में, सिर्फ ब्राह्मणों में नहीं, सभी समाजों में एक जागृति निश्चित रूप से आई है। ब्राह्मण समाज तो इस पूरे जो है समाज का एक अग्रणी समाज है, लोगों को जो जो एक रास्ता दिखाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी मुझे लगता है कि ब्राह्मण जो है इस बार ताकत के साथ इकट्ठे हैं। मतलब अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो विकास का एक नारा लगाती है कि हमने चगन मगन सब कर दिया बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं लाखा बंजारा झील जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद लाखा बंजारा झील जो लाखा बंजारा जी का जो बलिदान है, तो जिनने उनको पढ़ा है, देखा है, समझा है, सोचा है, वो शायद दुखी है। देखिए, लाखा बंजारा झील जो है कहने को है, लेकिन वो सिर्फ एक झील नहीं है, सागर वासियों के लिए आस्था का केंद्र है। चकरा घाट एक वो स्थान है जहाँ पे इतने सारे हमारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। लोग वहाँ पे सुबह 4 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक वो स्थान है जहाँ पूजन करने भी जाते हैं। इसी लाखा बंजारा झील के पानी से हमारे यहाँ दाल और चावल पकाए जाते थे सागर में, ये हम लोगों ने सुना है। जो दुर्दशा लाखा बंजारा झील की इस समय देखने में नज़र आ रही है, ये निश्चित रूप से इसका परिणाम इन भाजपाइयों को भुगतना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि लाखा बंजारा जहां भी होंगे, उनकी आत्मा इन दुर्दांत, इन भ्रष्टाचारियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। मतलब स्मार्ट सिटी हो गई, कॉरिडोर हो गया, और भी अटल पार्क हो गए, बहुत उनके पास बहुत गिनाने को है। अगर आपको टिकट मिलता है और कांग्रेस इन सारी चीज़ों का कैसे जवाब देगी? ये बात आपकी सही है कि उनके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि उनसे कहिए कि वो अपने पास रखें अपने सूरजों का हिसाब। मुझे तो आखिरी घर तक बस दिया जलाना है। जो उनने स्मार्ट रोड बनाई है, उसी रोड पर रहने वाले माननीय मंत्री जी और माननीय कमिश्नर महोदय के बंगले में पूरा पानी भरता है। स्मार्ट रोड उखड़ चुकी है। अटल पार्क की आज ये स्थिति है कि वहाँ के कर्मचारियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति वहाँ जाने को तैयार नहीं है, इतनी गंदगी है। स्मार्ट सिटी जो संस्था है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया है। यहाँ से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के लिए सिवाय भ्रष्टाचार के, पैसा कमाने के, अन्य कोई स्मार्ट सिटी में काम नहीं हो रहा है। लेकिन उनकी जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने सिखाया है, अगर हम उस रास्ते पर चलते रहे तो निश्चित रूप से उनके सपनों को पूरा करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए लगातार 15 वर्ष, ना सिर्फ ब्राह्मण समाज बल्कि अन्य सर्व समाजों के लिए भी जो कार्य किया है, लोगों की जो सेवा की है। सदैव आधी रात को भी अगर कोई तकलीफ में व्यक्ति आ गया तो हमारे पिताजी तुरंत उठ के खड़े हो गए। तो निश्चित रूप से उनकी सिखाई हुई चीज़ें ही वो सारी मार्ग प्रशस्त करेंगी जहाँ हमें आगे चलना है। तो जब हम एक तस्वीर देखते, बड़ा उपचुनाव था, उपचुनाव में आपके पिता की तस्वीर देखी गई, साथ में पारुल साहू थी और कमलनाथ के पास वो जा रही थी। तस्वीर सागर को आज भी याद है, क्योंकि पारुल साहू को कमलनाथ के दरबार में ले जाने वाला कौन था? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। उस समय में जब उपचुनाव में एक अच्छे चेहरे की हमें सुर्खी में आवश्यकता थी और पारुल साहू जी जैसा एक अच्छा चेहरा कांग्रेस को आवश्यकता थी, तो हमारे पिताजी ने कुछ और अन्य कांग्रेस जनों ने मिलकर अपने प्रयास किए और उनको कांग्रेस में लाके चुनाव लड़ाया गया। वो ठीक है, सत्ता के दबाव में चुनाव हुआ और सत्ता के दबाव में चुनाव जैसे होते हैं वैसा ही रिजल्ट आना था, तो वो आ गया। लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हम सदैव से कांग्रेसी थे और आज भी कांग्रेसी। जब आप टिकट मांग रहे हैं, टिकट मिलता है, तो क्या कमी देखते हैं सागर में जो आप पूरी करेंगे? देखिए, कमियां बहुत सारी हैं। अभी आपसे निवेदन है कि यहाँ से जब आप चलें, पूर्व आउटोरी पे आप इस समय हैं, और अगर हो सके तो ये कैमरा चालू करके चले जाएं। आप सड़कों की तरफ इस कैमरे का जो है रुख कर दीजिए, तो कैमरा पकड़ने के लिए 2-4 लोग लगेंगे, नहीं तो कैमरा हाथ से छूट जाएगा। ये सड़कों की स्थिति है। हमारे पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है। रोज़गार के लिए लोग पलायन करते हैं, यहाँ से वहाँ इंदौर जाते हैं, भोपाल, दिल्ली जाते हैं। यहाँ रोज़गार की कोई साधन नहीं है। हमारा एक डॉक्टर सर हरी सिंह गौर, सागर के महान शिक्षाविद, महान दानवीर जिनको कहा जाए, वो विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की लंबे समय से यहाँ एक दरकार है। लेकिन हमारे
युवाओं को जो है एक विश्वविद्यालय भी नहीं मिल पा रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई जो है वो चरम पे है। हमारे बहुत इस प्रदेश के मामा जी, लाडली बहनाओं के मामा जी, भांजियों के मामा जी, उनके जीजाओं के सबके 22,000 घोषणाएँ जिनकी पेंडिंग हैं, जिनको घोषणा वीर, घोषणा मशीन कहा जाता है, वो दिन भर घोषणाएँ करते हैं। अगर उनसे कहा जाए रात में कि आप बता दो आज दिन भर में कितनी घोषणाएँ की, तो शायद उनको खुद को याद नहीं रहेगा। ऐसे हमारे मामा जी हैं। तो वो सारी घोषणाएँ जो होती हैं अधर में हैं। कभी युवाओं के लिए कहते हैं बैंक से लोन मिल जाएगा, आप चलिए बैंक में। मैं गया अपने कुछ युवा साथियों को लेके, तो बैंक मैनेजर कहता है कि साहब ऐसी घोषणाओं से लोन नहीं मिलते, यहाँ गारंटी देने के लिए आना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है, उनके कह देने से लोन नहीं मिलता है। ये वास्तविकता है और ये भाजपाइयों को, मामा जी को स्वीकार करना चाहिए। मतलब एक आखिरी सवाल जो वाजिब सवाल है सागर को लेके, कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतने का क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैंने पहले भी कही कि निश्चित रूप से कहीं हमारा संगठन जो है कमज़ोर रह गया, कहीं संगठन के साथ साथ प्रत्याशियों की तरफ से भी कोई कमी रह गई, और कभी कुछ एक समय भी रहता है। तो इन सब चीज़ों के सामंजस्य में जो है हम लोग सागर में चुनाव हार गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव हारते ही रहेंगे। आज अगर भाजपा वाले ये कहते हैं कि सागर उनका गढ़ है, तो वो याद रखें कि 25 साल 30 साल पहले तक हम लोग भी कहते थे कि सागर हमारा गढ़ है। तो राजनीति में कोई किसी का गढ़ नहीं होता। हम फिर से बदल देंगे फिजा जमाने की, तुम प्रतिज्ञा तो करो संघर्ष में साथ निभाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमित राम जी दुबे जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, और इन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार जो विकास कार्यों में हुआ है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर लगातार 1993 से यहाँ चुनाव जीत रही है, तो उनका ये भी कहना है कि हम भी 25 साल पहले हम भी ये कहते थे कि हमारा ये गढ़ है। तो कुर्सी किसी की नहीं होती और सत्ता भी किसी की नहीं होती। सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अब शायद परिवर्तन जो तंत्र है, ये प्रकृति और कुदरत का नियम है। सत्ता आपकी है तो कल उनकी रहेगी। तो हम भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम लगातार 93 से जीत रहे हैं, तो मुझे एक शेर याद आता है कि तुमसे पहले भी कुछ शख्स यहाँ तख्त नशी था, जिसे अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।